के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टीथ के बारे में, सोमेटिक ग्रोथ के बारे में, बोन एज एस्टिमेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले वेट कि वेट कितना होता है बेबी का। एवरेज वेट जो होता है, एवरेज वेट होता है 2.8 kg और लेस देन 2.5 kg को हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट। अब जो बेबी होता है वो बेबी फर्स्ट 7 डेज आफ्टर बर्थ चाइल्ड क्या करता है, वज़न को लूज़ कर देता है 10% बॉडी वेट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉडी वेट क्या हो जाएगा, 10% बॉडी वेट जो होता है वो कम हो जाता है। 10% बॉडी वेट जो होता है, बच्चा जो होता है पहले 7 दिनों में बच्चा बॉडी वेट को क्या कर लेता है, लूज़ करता है 10%। उसके रीज़न क्या होते हैं, रीज़न होते हैं इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, जीआई अडेप्टेशन और मिकोनियम की वजह से। मिकोनियम क्योंकि पास होता है तो इस वजह से बच्चे का जो वेट है वो क्या हो जाता है, लूज़ कर देता है बच्चा। अब चाइल्ड इस वेट को दोबारा मतलब रीगेन करेगा, चाइल्ड रीगेन लूज्ड बर्थ वेट इन नेक्स्ट 10 days। पहले उसने क्या किया, पहले 7 दिनों में उसने वेट को क्या किया, लूज़ किया बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, जीआई एडेप्टेशन और मेकोनियम। और अगले 10 दिनों में उसने क्या कर दिया, उस जो लूज वेट था उसको दोबारा से गेन कर दिया। अब है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट 5 to 6 मंथ में चाइल्ड जो होता है वो 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब के रेट से ग्रो करता है। फर्स्ट 5 to 6 month child gain 25 to 30 ग्राम वेट पर डे, इतना वेट क्या करता है, गेन करता है। उसके जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, नेक्स्ट 6 मंथ में गेन करेगा 15 ग्राम पर डे के हिसाब से। बिकॉज ऑफ अब ये सब हो रहा है कि 5 से 6 महीने में बच्चा जो है वो 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट को गेन कर रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ में क्या किसके हिसाब से कर रहा है, 15 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो बच्चे का जो वेट है वो वेट क्या हो जाता है 6 महीने में ही, बिकॉज ऑफ दीज रीज़न बर्थ वेट get doubled in 5 to 6 month। 5 to 6 मंथ में। दूसरा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम बात करेंगे हाइट की। इसमें हम बात करेंगे हाइट किस तरीके से होती है। सबसे पहले है हाइट या फिर बात करते हैं लेंथ। बच्चों में हाइट नहीं, बच्चों में लेंथ होती है। तो सबसे पहले अप टू 2 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज 2 ईयर है उनकी क्या करते हैं, अप टू 2 ईयर ऑफ एज मेजर करते हैं लेंथ, क्योंकि उनकी हाइट तो होती नहीं। लेंथ इज मेजर्ड बाय इन्फेंटोमीटर, इससे चेक करेंगे। और अप टू 2
ईयर ऑफ एज, हाइट मतलब 2 साल तक इन्फेंटोमीटर से, और अप टू 2 ईयर ऑफ एज तक से हाइट मेजर करेंगे, मेजर्ड बाय स्टेडियोमीटर। अब जो होती है नॉर्मल लेंथ क्या होती है ये ध्यान रखना है। नॉर्मल लेंथ एट बर्थ पे होती है। नॉर्मल जो लेंथ होगी वो बच्चे बेबी की होती है वो 45 to 50 सेंटीमीटर। ये बच्चे की नॉर्मल लेंथ होती है। 45 to 50 सेंटीमीटर। इसको एवरेज लिख देते हैं 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। अब एट 9 मंथ 70 सेंटीमीटर बढ़ेगी। उसके 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर में 87 सेंटीमीटर, और 4 ईयर में 96 सेंटीमीटर, 4.5 ईयर में 100 सेंटीमीटर, और 5 ईयर में 104 सेंटीमीटर। लेंथ और हाइट जो होते हैं, लेंथ एंड हाइट जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाइट इंक्रीज्ड 50% एट 1 ईयर, ये होता है। अब आता है दूसरा, अब 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब चौथी चीज़ आती है हेड सरकमफ्रेंस। हेड का सरकमफ्रेंस कितना होगा? हेड सरकमफ्रेंस, वे हाइट के बाद क्या आया? हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफ्रेंस में एट बर्थ हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। एट 3 मंथ होता है 40, 6 मंथ में होता है 43 सेंटीमीटर। 1 ईयर में होता है 46 सेंटीमीटर, और 12 ईयर में होता है 52 सेंटीमीटर, और अडल्ट में होता है 54 to 55 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से होता है। इसके अलावा हेड सरकमफ्रेंस के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट सरकमफ्रेंस। तो एट बर्थ पे क्या होता है? एट बर्थ जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 30 to 32 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर लेस देन चेस्ट नहीं, 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। एट 1 ईयर ऑफ लाइफ में जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है हेड सरकमफ्रेंस से। ये तो हम भी जानते हैं कि बाद में क्या होता है, चेस्ट बढ़ जाती है, चेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, हेड सरकमफ्रेंस छोटा होता है। तो ओवरऑल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हाइट है 45 से 50 सेंटीमीटर, वेट है 2.5 से 3 किलोग्राम, हेड सरकमफ्रेंस है 33 to 35 सेंटीमीटर, और चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 30 to 32 सेंटीमीटर।
ये था हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसके बाद हम किसी और टॉपिक, डेवलपमेंटल माइलस्टोन या किसी और टॉपिक पे डील करेंगे।